Okay. Alright everybody, so here we are and let's get the class started. The very first thing that's gonna be practicing and questioning and answering session, and in this way we'll be going ahead. Before that let's go through the topics which we have learned so far. Let's do a quick recap ultimately. तो सारे टॉपिक्स हैं आपके, टू बी आपने देखा, टू हैव आपने देखा, क्वांटिफायर्स, प्रोनाउंस के बारे में आपने देखा, स्पेशल यूज ऑफ इट, टू बी प्लस मैनी वर्ड्स एंड देन मॉडल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. यूज ऑफ नॉट आपने देखा, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस प्लस आपने पॉजिटिव वर्ब्स देखा. दैट इज रियली गुड. आगे बढ़ते हैं. देन यू लर्न अबाउट टेंसेज, टेंसेज के साथ साथ स्पेशल वर्ब्स. देन आपका आया है चैप्टर प्रीपोजिशन. सो अल्टीमेटली एक महीने में आपने ये सब कवर कर लिया. एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, सो दैट जितने भी टॉपिक्स आपने कवर किए उसका आप यूज कर पाओ. प्रीपोजिशन में भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऑलमोस्ट डन हो गए, लाइक मोर देन हाफ ऑफ देम आर डन. सो दीज आर द प्रीपोजिशन जिनको आपको एक्जैक्टली सीखना है. एंड टॉकिंग अबाउट कि अभी तक कवर कितने हुए हैं. वेयर इज माई पेन एक्चुअली, लेट मी, व्हाट इज दिस, सीरियसली आई कांट फाइंड माई pet's pen, that may have fallen down or something. Okay, let me use my mouse over here. So these are the prepositions which we have covered so far until here. Next two. So ultimately these are the ones which we have covered and remaining ones are going to be covered soon. I will be asking questions with the help of these prepositions only, and in this way we'll keep going ahead. Is that clear? Yes. Sir, Okay. can you speak? Sorry? Do let me know. Sir, I say speak slowly. Okay, I'm You so sorry. were very fastly speaking. I will be speaking slowly. Actually, I'm looking for my pen of my pad, and I can't really look for. Sir, it. I will understand, but I will confuse some word. Okay, that is not a big problem. I will be speaking slowly. Give me a minute, okay? Let me find that. Just a second. Alright, I got that. It was actually fallen down. Here it is. Now I can just explain the things easily. So okay, let's get started. I will be asking questions in Hindi. So can you guys, can you understand Hindi? Yes, sir. Well, that's really awesome then. Yes, because sir. questions are gonna be in Hindi. You have to translate them into English. That's good then. Okay. So सबसे पहले अगर हम preposition की बात करें तो ये सारे आपके prepositions हो गए. और ये कुछ डायग्राम्स है जिनकी हेल्प से आप और आसानी सीख सकते हो. डायग्राम्स के बारे में मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया कि क्या कहते हैं. आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड. दीज आर द थिंग्स हमने इन ऑन एड का भी यूज देखा इन प्रॉपर वे. ओके, देन दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच वी हैव गॉन थ्रू. सो अल्टीमेटली सारा का सारा लास्ट में हम ओवर अंडर एंड अबव बिलो के यूज देख रहे थे. तो इसके लिए हमने एक कविता भी बनाई थी सिंपल सी, कि अगर एक कविता को आप याद कर लेते हो तो ओवर अंडर का यूज पता हो जाएगा. ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर लिया. मतलब जब आप ऊपर की बात करोगे, कवर करने की बात करोगे, ज्यादा की बात करोगे, एज की बात करोगे, मेजरमेंट की बात करोगे, तो वहां पर ओवर का यूज होगा. ओवर का यूज होता है अंडर, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द सिंपल थिंग. तो इस कविता को याद कर लो एंड प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. एंड इसी से रिलेटेड होता है फिर अबव एंड बिलो जो आपने देखा था. इसके भी बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन के ऊपर के लिए ओवर का भी यूज होता है, के ऊपर के लिए अबव का भी यूज होता है. एज और मेजरमेंट के लिए भी ओवर का यूज होता है एंड एज और मेजरमेंट के लिए भी अबव का यूज होता है. अंतर सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ इतना अलग से याद करना है. दे आर लिस्ट, लेबल, बिल्डिंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट इन बेटर दे. दीज आर द थिंग्स जो आपको अपने से अलग से माइंड में रखना पड़ेगा. इसी का उल्टा होता है आपका बिलो. सो दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग. हैविंग सेड दैट, ये सारी चीजें मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो मैं इसमें ज्यादा गो थ्रू नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव लिमिटेड टाइम. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो पिछली क्लास दे सकते हो. या टेल मी. हेलो पुष्पांजलि, कैन यू हियर मी? इसके बाद आपने देखा था इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, ऑपोजिट, अहेड ऑफ, बिहाइंड, इन सब का यूज. बिसाइड, बाय, नेक्स्ट टू, तीनों को मतलब होता है बगल में. तो ये सारे प्रीपोजिशंस आपने अभी तक देख लिया. एंड राइट नाउ द थिंग इज दैट आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम. सो आर यू गाइस रेडी? Yes. ऑलराइट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दे आर गोना बी रिलेटेड टू प्रीपोजिशंस ओनली. पहला क्वेश्चन आपके लिए, मैं राम के साथ आया. क्या बोलोगे? मैं राम के साथ आया. ट्रांसलेट इट. I came with Ram. I came with Ram. अल्टीमेटली आपने पास्ट में कोई भी काम किया हो सिंपल पास्ट में बनेगा. तो I came with Ram, मैं राम के साथ आया. मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा. I would like to I would like I to would like play with you. to play with you. सिंपल, I would like to play with you. मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा. मुझे जरूरत है.
I need. आई नीड, मुझे लिखने की जरूरत है. लेट मी रिमूव द I ग्लासेस. need to. I need to. आई नीड टू राइट, मुझे लिखने की जरूरत है. मुझे एक पेन से लिखने की जरूरत है. I need I to need to write with pen. आई नीड टू राइट विद अ पेन, मुझे एक पेन से लिखने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक राम मंडे से स्कूल जाना शुरू करेगा. नहीं, Ram will go to school from Okay. Monday. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर राइट, बट सेंटेंस को सुनो आप अच्छे से. राम मंडे से स्कूल जाएगा नहीं, मंडे से स्कूल जाना शुरू करेगा. Ram started him class राम in विल Monday. स्टार्ट, एग्जैक्टली स्टार्ट वहां पर यूज होगा. तो राम विल स्टार्ट, राम शुरू करेगा, क्या करेगा, स्कूल जाना. तो राम विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So listen to the sentence properly and then translate that particular sentence. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए. मैं सुबह 6 बजे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था. आई वॉज, I'm waiting for you. मेन सेंटेंस है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था. तो आप बोलोगे आई वॉज वेटिंग, तुम्हारा तो आप फॉर लगा दोगे. तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू. सुबह 7 बजे क्या बोलोगे? एट 7 इन द मॉर्निंग. 7 in the morning. इज दैट क्लियर? आप ये भी बोल सकते हो आई वॉज, सिंपल, आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट 7 AM. अगर आप इतना भी बोल देते हो 7 AM, सो ओके, वी कैन गेट द आइडिया कि आप मॉर्निंग की बात करो. तो इन दिस वी यू कैन आल्सो गो हेड. और इन द मॉर्निंग अगर बोल देते हो दैट्स सुपर, वो तो सिंपल बता ही रहा है. तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू एट 7 इन द मॉर्निंग, या तो एट 7 AM, समथिंग लाइक दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम्हें मेरे लिए कुछ खरीदना पड़ेगा. You will have to buy something for You me. will have to buy something for me. You will have to buy something for me, मेरे लिए. तुम्हें मार्केट से मेरे लिए कुछ खरीदना पड़ेगा. You will have to buy something from me from market. फ्रॉम द मार्केट. तो अल्टीमेटली किसी भी सोर्स से अगर कोई चीज लेते हो तो वहां पर सिंपल फ्रॉम का यूज होता है. फ्रॉम का यूज में ESTP सोर्स टाइम प्लेस के लिए होता है. तो यू विल हैव टू बाय समथिंग फॉर मी फ्रॉम द मार्केट. नेक्स्ट, मैं पंखे के नीचे बैठा हूं. चलिए, मैं पंखे के नीचे बैठा हूं. एंड पुष्पांजलि, कैन I am नॉट. sitting upstairs. आई एम सिटिंग, मैं I बैठा am हूं. sitting upstairs. Define. नॉट रियली. पंखे के एग्जैक्टली नीचे के लिए वहां पर Over अंडर the का यूज fan. होता है. ठीक है ना? ओवर द फैन. Upstairs. अपस्टेयर्स मतलब होता है ऊपर वाली मंजिल. ओके, अपस्टेयर्स सपोज अगर आपको बोलें कि मैं ऊपर वाली मंजिल पे हूं. I mean downstairs or downstairs. डाउनस्टेयर्स मतलब होता है नीचे वाली मंजिल. तो अगर आप बोलते हो मैं ऊपर वाली मंजिल पे हूं, तो आई एम अपस्टेयर्स. मैं नीचे वाली मंजिल पे हूं, आई एम डाउनस्टेयर्स. इज दैट क्लियर? देखना ये होता क्या है, आई एम अपस्टेयर्स. तो यहाँ पर क्या है कि अप मतलब हो गया ऊपर और स्टेयर मतलब हो गया सीढ़ियां. तो सीढ़ियों के ऊपर मतलब ऊपर वाली मंजिल. और यहाँ पर अगर आप डाउनस्टेयर्स बोलोगे मतलब सीढ़ियों के नीचे. यस और नो? आई एम डाउनस्टेयर्स. Yes, sir. जब आप बोलते हो आई एम डाउनस्टेयर्स, तो स्टेयर्स मतलब हो गया सीढ़ियां और डाउन मतलब हो गया नीचे. तो डाउनस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के नीचे. तो सीढ़ियों के नीचे तो नीचे वाली मंजिल होगी ना. तो आई एम अपस्टेयर्स मतलब मैं ऊपर वाली मंजिल पे हूं. आई एम डाउनस्टेयर्स, मैं नीचे वाली मंजिल पे हूं. इज दैट क्लियर मनी? Yes, sir. अब बात करते हैं मैं पंखे के नीचे बैठा हूं. तो किसी भी चीज के अगर एग्जैक्टली नीचे वहां पर ओवर, एग्जैक्टली ऊपर हो ओवर का यूज, एग्जैक्टली नीचे हो अंडर का यूज, कहीं पर भी ऊपर हो अबव का I यूज, am और कहीं पर भी नीचे हो बिलो का यूज. इज दैट क्लियर? तो वहां पर आप Yes, बोलोगे sir. आई एम सिटिंग अंडर द फैन. क्या बोलोगे? Under the fan. आई एम सिटिंग अंडर द फैन. मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ, समथिंग लाइक दिस. और अगर मैं बोलूँ पंखा मेरे ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर है, सपोज ये चल रहा है ऊपर अभी, तो पंखा मेरे ऊपर, तो क्या बोलोगे? The fan Fan is is over me. द फैन इज ओवर मी. कुछ इस तरीके से. अब यहाँ पर देखो, जहाँ पर आपने अंडर का यूज किया वहां पर बिलो का यूज कर सकते हो. कब, किस सिचुएशन में, उसकी बात करते हैं. अगर पंखे के एग्जैक्टली नीचे हो वहां पर अंडर के यूज कर दो. और अगर पंखे के एग्जैक्टली नीचे नहीं हो, पंखा वहां पर चल रहा है और यहाँ पर आप बैठे हुए हो, तो आप कह सकते हो आई एम बिलो द फैन. तो अगर एग्जैक्टली नीचे तो आई एम अंडर द फैन. अगर एग्जैक्टली नीचे नहीं, सपोज पंखा यहाँ पर और आप बैठे यहाँ पर हो, तो आई एम बिलो द फैन. कुछ इस तरीके से. इज दैट क्लियर टू यू? ओके. Yes. सिमिलरली पंखा मेरे ऊपर है तो द फैन इज ओवर मी. और पंखा एग्जैक्टली ऊपर तो ओवर लगा दिया. और कहीं पर भी ऊपर है, दूर कहीं ऊपर है पंखा, तो वहां पर बोल दोगे द फैन इज अबव मी. सो अल्टीमेटली ऑल दीस वंस आर गोना बी राइट. एनी कंफ्यूजन? No. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक प्रीटी इजी पीजी. मैंने बोला यार तुम मुझसे बेहतर हो. क्या बोलोगे? तुम मुझसे बेहतर हो. You are better than me. एग्जैक्टली, यू आर बेटर देन मी. सिंपल. और अगर मैं बोलूँ तुम मुझसे खराब हो भैया, तुम मुझसे बुरे हो, व्हाटएवर, तो यू आर I think bad. Worse. Bad than me. तो बैड की सेकंड बैड Than me. वर्स Yeah, देन होता है. worse. वर्स देन मी. Yeah, yeah, worse. इनकी अगर हम डिग्रीज की बात करें, देख अब बेटर देन के लिए आप अबव का यूज कर सकते हो जो आपने देखा था. एंड
वर्स देन के लिए आप बिलो का यूज कर सकते हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशंस ओवर हियर. तो यहाँ पर बिलो का यूज हो जाएगा. अगर हम इनका थोड़ा सा रिवीजन करें पीछे जाकर, तो यहाँ पर देखना अबव और बिलो वाले सेक्शन पे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो बेटर देन के लिए अबव का यूज होता है, वर्स देन के लिए बिलो का यूज होता है. इज दैट क्लियर? और यहाँ पर ये छोटा होता है. आई होप इट इज क्लियर. तो जब भी आप बेटर देन की बात करोगे चाहो तो वहां पर अबव लगा सकते हो. जब भी आप वर्स देन की बात करो चाहो तो वहां पर बिलो लगा सकते हो. दैट इज व्हाट आई एम डिस्कस टॉकिंग अबाउट ओवर हियर. सो यहाँ पर आप सिंपली बोल दोगे यू आर बेटर देन नहीं बोलो, या तो यू आर अबव में बोलो. यू आर अबव मी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, इन टर्म्स ऑफ एनी क्वालिटी, दैट डजंट मैटर. आगे बढ़ते हैं. ऐसे यू आर वर्स देन मी, तो आप ये भी बोल सकते हो यू आर बिलो मी. इज दैट क्लियर टू यू? ओके. मैंने बोला यार नेक्स्ट सेंटेंस एंड दैट्स गोना बी लाइक कमरे में कुछ था. कमरे में कुछ था. There was something at home. There was something. अब कमरे किसी के अंदर होगा तो वहां पर in का यूज करोगे. तो there was something in the room. Is that clear? तो there was something in the room. कमरे में कुछ था. मैं लिफ्ट में फंस गया था. मैं लिफ्ट में फंस गया था. क्या बोलोगे? I was फंसने क्या बोलते हैं? अब आप बताओ भैया कि फंसने को आप बोलोगे क्या? कहीं पर भी फंस जाने को क्या बोलते हैं? मनी, डू यू हैव एनी आइडिया? पुष्पांजलि, why is your mic off? I can't really hear you out because of that. Turn your mic on and then answer the question. I was trapped in the lift. I was trapped. Is that so? Trapped मतलब होता है trap, right? Trap मतलब होता है फंसाना, और trapped मतलब हो गया फंसा हुआ. तो अगर आप कहीं फंस जाते हो, सपोज आप किसी जाल में फंस गए, वहां पर बोलोगे I was trapped. I was trapped in a web. मैं एक जाल में फंस गया था, इन वटेवर. लेकिन जब आप कहीं पर अटक जाते हो, लाइक लिफ्ट में अटक गए, ट्रैफिक में अटक गए, ठीक है ना? बाय द वे दोनों का ऑलमोस्ट इन द मीनिंग सेम है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. वहां पर आप स्टिक का यूज करते हो. स्टिक की थर्ड फॉर्म स्टक का यूज होगा. इज दैट क्लियर? तो स्टिक मतलब होता है किसी भी चीज को फंसा देना. मैंने कहा कि भैया देखो पेपर को दीवार पे फंसा दो, तो स्टिक द पेपर टू द वॉल, कुछ इस तरीके से. तो ऑन द वॉल, इट डिपेंड्स ऑन यू आप किसका यूज करते हो. तो स्टिक की थर्ड फॉर्म होगी स्टक, और किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बताती है. तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा आई वॉज स्टक, और आपने इसको बहुत सुना भी होगा कि आई एम स्टक, मैं फंस गया हूँ यार, मैं कैसे आऊँ, व्हाटएवर. ठीक है ना? ट्रैप मतलब होता है किसी के जाल में फंस जाना. अगेन रिपीटिंग, ट्रैप्ड मतलब होता है किसी के जाल में फंस जाना. तो भी सही रहेगा अगर आप बोलते हो आई एम ट्रैप्ड, मतलब आप किसी के जाल में फंस गए हो. लेकिन जब आप बोलते हो आई एम स्टक, मतलब किसी सिचुएशन पे फंस गए हो. इज दैट क्लियर? तो आई एम स्टक. अब मैंने बोला मैं लिफ्ट में फंस गया, तो आई वॉज स्टक था, लिफ्ट में फंस गया था, तो आई वॉज स्टक इन द लिफ्ट. इज दैट क्लियर टू यू? तो आई वाज स्टक इन द लिफ्ट, मैं लिफ्ट में फंस गया था. इट शुड बी प्रीटी मच इजी पीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. लेट्स फोकस ऑन दिस. वी हैव टू गो थ्रू मेनी एग्जांपल्स राइट नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी एंड आई हैड बेटर डू वन थिंग, क्योंकि इस तरीके से मैं पूछता रहूंगा और आप आंसर देते रहोगे. जितने भी प्रीपोजिशन मैंने सिखा दिए ना, और इसी तरीके से आपको घर में प्रैक्टिस करना है. ये पर्टिकुलर बुक को ओपन कर लेना है, प्रीपोजिशन वाले चैप्टर पे जाना, जिस भी चैप्टर की प्रैक्टिस करना है आपको. सिंपल हिंदी सेंटेंस देखो, ट्रांसलेट करो. पहला सेंटेंस, स्कूल के बगल में एक अस्पताल है. ट्रांसलेट. स्कूल के बगल में एक अस्पताल है. There is a hospital. There is a hospital beside the school. You guys are okay translating well but taking a lot of time. तो there is a hospital, एक हॉस्पिटल है स्कूल के बगल में, beside school, by school, next to school. कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो. और सिंपल ऐसे सारे के सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करो. दिस वुड बी द बेस्ट थिंग. मैं अपनी माँ के बगल में बैठा हूँ. I was sitting beside my mother. Exactly. I am sitting beside my mother. मैं अपनी माँ के बगल में बैठा हूँ. तो beside का यूज करो, by का यूज करो, next to का यूज करो. इन तीनों का मतलब होता है बगल में. Beside my mother. Is that clear to you? Yes. And इसी तरीके से घर में प्रैक्टिस करना. Don't take it lightly. This is really important. आगे बढ़ते हैं. वह पीछे से आई. He came. अरे लड़की है. She came. She came behind. पीछे से, from behind. वो पीछे नहीं आई. She came behind अगर आप बोलोगे तो वो पीछे आई. वो पीछे नहीं आई, वो पीछे से आई. तो she came from behind. Is that clear? Yes. This is really important. And in this way you guys have to just go through all these things. Wow, this is pretty good. Then कोई तुम्हारे पीछे है. Anyone is behind you. जब भी क्वांटिटी की बात करोगे, या तो समथिंग की बात करोगे, चाहे क्वांटिटी की बात करो चाहे समथिंग की बात कर रहे हो, वहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे, और वहां पर देयर का मतलब कुछ नहीं होता. इज दैट क्लियर? Yes. मैंने बोला कोई है, तो आप बोलोगे देयर इज समवन. ठीक है ना? देयर इज समवन, कोई है तुम्हारे पीछे, तो बिहाइंड यू. एनी कंफ्यूजन?
No. देयर इज समवन बिहाइंड यू, कोई तुम्हारे पीछे। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर दोगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, अदरवाइज वी विल बी गोइंग अहेड लाइक दिस। वह मुझसे आगे निकल गई, वह मुझसे आगे निकल गई। बनाओ। हेलो, ट्राई टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। वह मुझसे आगे निकल गई। निकल गई मतलब चली गई। व्हाट इज द प्रॉब्लम? अरे भैया, निकल गई मतलब पास्ट में वो चली गई, तो शी वेंट, वह चली गई मुझसे आगे। अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, तो वह मुझसे आगे निकल गई। शी वेंट अहेड ऑफ मी, खत्म, सिंपल। यू हैव गाइस हैव बेटर प्रैक्टिस एंड नॉट डोंट टेक इट लाइटली एट ऑल। अगर आप सारे एग्जांपल्स को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, दैट मींस यू रियली नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बोलो कि उसके आगे कोई नहीं खड़ा है, उसके आगे कोई नहीं खड़ा है। Nobody stand behind him. Nobody standing, उसके आगे, ahead of him. Is that clear? Yes, sir. Nobody stand ahead of. Ahead of कब सिंपल मतलब हुआ है आगे। स्कूल एक पार्क के सामने है, स्कूल एक पार्क के सामने है। School was in front of parking. Is है, तो the school is in front of a park. Is that clear to you? Is. Okay, तो ये सारे सारे एग्जांपल्स हैं, they are pretty much easy peasy. नेक्स्ट मूव करते हैं। तुम्हें मेरे सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। We will not show up with me. You should not, चाहिए तो you should not show Yes, off should not. मेरे सामने in front of me. Is that clear? In front of me. तो you Yes, should sir. not show off in front of me। और in front of की जगह before का भी यूज कर सकते हो। before का मतलब भी होता है कि सामने, तो you should not show off before me। Mr. Millie J and Pushpanjali, you guys have the book, practice all these examples। In Marine, do you have this book? Have you got it? No, sir. Well, No, I, no. I will be sending you and you have to practice in the same way। preposition वाले चैप्टर पे चले जाना। Okay. मेनली ये अराउंड है 266 के अराउंड जो एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करें, पेज नंबर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आप जाकर एग्जांपल्स की Okay. प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। ओके, Okay. एंड आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी। हिंदी समझ, सपोज अगर लिखी हुई तो पढ़ लेते हो आप। हाँ, पढ़ लेता हूँ। ओके, दैट्स क्लियर। अदरवाइज मुझे SMS लैंग्वेज में लिखना पड़ता, वो आई विल बी डूइंग इन फ्यूचर, नॉट नाउ। चलो जी, देन ज्ञान सबसे ऊपर है ब्रो, ज्ञान सबसे ऊपर है। अब्स्ट्रैक्ट की बात करें, ज्ञान अब्स्ट्रैक्ट है, क्या बोलोगे? ज्ञान was upstairs with all. अरे अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है Knowledge जिसे आप ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो। अगेन रिपीटिंग, अब्स्ट्रैक्ट वो होता है जिसे ना तो आप देख सकते हो ना तो छू सकते हो। जैसे मैंने बोला सबसे ऊपर है, तो ऊपर लाइक सबसे मतलब सब the चीज, knowledge of द नॉलेज। देखना, जब आप स्टैक की बात करोगे, यहाँ पर नॉलेज अब्स्ट्रैक्ट है, सिंपल सी बात है। ना तो नॉलेज को देख सकते हो ना तो टच कर सकते हो, इसलिए बोलोगे नॉलेज, नॉलेज इज। अब जब अब्स्ट्रैक्ट की बात आती है वहां पर किसका यूज होता है? above अबव का यूज होता है। Above. द नॉलेज इज अबव Above. ऑल। इज दैट क्लियर? all तो द नॉलेज इज अबव ऑल, यहाँ पर द लगा देना शुरू में, द नॉलेज इज अबव ऑल। इन दिस वे एग्जैक्टली यू हैव टू गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बेईमानी सबसे नीचे है, sir या बेईमानी सबसे नीचे है। इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, अदरवाइज ध्यान रखना यहाँ पर हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करें। अब्स्ट्रैक्ट मतलब ना तो उसको देख सकते हो ना तो टच कर सकते हो, व्हाटएवर। तो बेईमानी को आप बोलते हो डिसऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, बेईमानी मतलब डिसऑनेस्टी। तो डिसऑनेस्टी इज बिलो एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऑलराइट। गरिमा मतलब होता है डिग्निटी। यहाँ पर एक कुछ सेंटेंस लेते हैं, सारे एग्जांपल की मैं यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं यहाँ पर गो थ्रू कर सकता हूँ। तो मैंने बोला यह काम मेरी गरिमा के नीचे है, तो मतलब दिस वर्क, सिंपल दिस वर्क। अब यहाँ पर गरिमा, गरिमा करो तो देख सकते हो, ना तो गरिमा लड़की की बात नहीं कर रहा, गरिमा मतलब जो आपकी डिग्निटी होती है, ठीक है ना, आपका जो लेवल होता है इन वटेवर। तो यह काम मेरी गरिमा के नीचे मतलब मेरे लेवल के नीचे, तो दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। इज दैट क्लियर? बिलो माई डिग्निटी। कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। अल्टीमेटली अगर आप सेंटेंस को डायरेक्टली ट्रांसलेट कर पा रहे हो, सपोज आई एम आस्किंग राइट नाउ, और अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो मतलब आपने प्रैक्टिस किया और आपसे टॉपिक अच्छे से आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनीर क्योंकि उन्होंने तो अभी ज्वाइन किया। आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट जय एंड पुष्पांजलि ओवर हियर। तो अगर आप सॉरी, गरिमा को क्या बोलते हैं? अरे गरिमा मतलब आपकी Dignity. डिग्निटी। आप अगेन हिंदी इंग्लिश सेंटेंस बगल में आपको मिल जाएंगे, दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और गरिमा मतलब वही आपका लेवल जो होता है कि मेरा सोसाइटी में ये लेवल है, उसके नीचे मैं कोई काम नहीं कर सकता, व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। Yes. सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। एक भी एग्जांपल्स को मिस मत करना क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी स्पोकन में यूज हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो भैया ये सारे एग्जांपल्स जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड एट ऑल। तो हमने सारे यूज को देख लिया, तो आई विल नॉट मेक यू प्रैक्टिस अ लॉट राइट नाउ। इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रैक्टिस एट होम, सो व्हाई एम आई जस्ट वरिंग अबाउट दैट। तो प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। हमें नेक्स्ट प्रीपोजिशंस भी कवर करना, तो हम आगे मूव करेंगे। इज दैट क्लियर?
Yes. चलो जी, आई होप आप प्रैक्टिस करने वाले हो घर पे. आई कैन जस्ट आस्क यू टू प्रैक्टिस, आई कैन नॉट मेक यू प्रैक्टिस. अगेन रिपीटिंग, आई कैन आस्क यू टू प्रैक्टिस, आई कांट रियली मेक यू प्रैक्टिस. मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको कह सकता हूँ, ना कि आपसे करवा सकता हूँ. बिकॉज घर में तो आपकी चॉइस है ना, मैं तो बगल में बैठ कर देख नहीं रहा कि अच्छा मिस्टर जय प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो रिमेंबर दिस थिंग. आगे बढ़ते हैं. अब हम इन प्रीपोजिशन को कवर करने वाले. क्वेश्चन तो थोड़े बहुत डेली आपके मिलते ही रहेंगे. ऑलराइट, लेट मी गेट अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इस डायग्राम की. और इस पर्टिकुलर सेक्शन को आज हमें पूरा ही करना है एनी हाउ. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सर, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे. तो सपोज क्या हुआ कि ये लड़का अपने घर पे था, वही लड़का, सब कुछ तो आपके सामने ही है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं. हैव अ लुक एट द डायग्राम राइट नाउ. ओके, लेट मी चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट. वेयर इज दैट? जस्ट अ मिनट. Where are you guys? Just a sec. Okay, here we are, and I need to get a setting done. I'm not really sure what happened. Can you see computer screen right now? No. Yes. Yes, sir. Oh, you can. That's good. There is something wrong. I have done a setting wrong or something. Well, it doesn't really matter. Okay, never mind. आगे बढ़ते हैं. I don't know what I just did, but जो आपकी डिस्प्ले पे, okay, here it is. And here we are. I fixed it somehow. Okay, let's go ahead. आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या किया, अच्छे से थोड़ा ध्यान से देना. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अच्छा जिस किसी का भी यूज हो. मैंने बोला ये लड़का अपने घर पे खड़ा था. अब उसे जाना था कहाँ? एक गली में जाना था. सिंपल सी बात है. यहाँ सपोज अब कोई रिलेटिव वोलेटिव यहाँ जाना था. सिंपल सी बात है. तो क्या हुआ, घर से निकला और रोड के किनारे किनारे चल दिया. सिंपल सी बात है, ठीक है ना. आज जब रोड के किनारे किनारे चल दिया तो उसको बोलोगे अलोंग द रोड. तो अगर आप रोड के किनारे किनारे जा रहे हो, विच मींस यू आर वॉकिंग अलोंग द रोड. इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर. हाँ, तो सिंपल जोश बनाकर रहना, बना के रखना और मजे से सीखते रहना. तो मैंने बोला घर से वो लड़का निकला और पहले रोड के किनारे किनारे चल दिया. तो रोड के किनारे किनारे चल रहा था और खुद से कहता रहा कि मैं रोड के किनारे किनारे चल रहा हूं. आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड. इज दैट क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया. Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ कि रोड के उस पार उसे कुत्ता दिखा प्यारा सा. अब वो कुत्ता दिखा, पप्पी दिखा. पप्पी मतलब होता है जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, समथिंग लाइक दिस. तो उसे एक पप्पी दिखा, कुत्ता दिखा, कुत्ते का बच्चा. तो उसे बहुत पसंद आया और रोड के उस पार आया, मतलब उधर से क्रॉस करके इधर आया. तो जब भी आप किसी चीज को क्रॉस करोगे उसे बोलोगे आप क्रॉस, और क्रॉस वहां पर प्रीपोजिशन का यूज होगा. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड. अगेन रिपीटिंग, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड. आफ्टर दैट when he saw a puppy he went across the road. मतलब वह गया किधर? रोड के उस पार. तो अगर किसी भी चीज को क्रॉस करते हो वहां पर अक्रॉस बोलोगे. तो रोड के किनारे किनारे अलोंग द रोड, रोड के उस पार अक्रॉस द रोड. इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है. Yes, sir. और किसी भी चीज के उस पार, सपोज मैंने बोला रेलवे ट्रैक के उस पार, नदी के उस पार, गली के उस पार, अक्रॉस का यूज करोगे. सिंपल सी बात है. और किसी चीज के साथ साथ मैंने बोला रोड के साथ साथ, गली के साथ साथ, ऐसे मैंने बोला नदी के साथ साथ, किनारे किनारे. अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. तो वहां पर अलोंग का यूज करोगे. सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. तो अलोंग द रोड, रोड के किनारे किनारे, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार. देन उसको एक नदी मिली. अब नदी मिली तो नदी को भी उसे पार करना था. पार करेगा तो अक्रॉस लगाएगा, तो अक्रॉस द रिवर बोल देगा. यस और नो? सिंपल है. Yes. अब बात Yes. करते हैं, फिर उसे एक टनल मिली. टनल मतलब आई होप यू गेट इट, जहां जिस सपोज एक जगह होती है उसके अंदर से वाहन होकर जाते हैं. इज दैट क्लियर? तो सपोज Yes. एक पहाड़ है, ठीक है ना, माउंटेन है, उसके फिर अंदर से यहाँ पर लाइक होल करके एक टनल बना दिया कि अब जो वाहन है पहाड़ के ऊपर से नहीं, इस टनल के अंदर से होकर जाएंगे. उसे कहते हैं टनल. तो किसी भी चीज के अंदर से होकर जाओगे, अगेन रिपीटिंग, किसी भी चीज के अंदर से होकर जाओगे तो वहां पर हमेशा थ्रू का यूज होगा. तो थ्रू द टनल. तो ही वेंट थ्रू द टनल, वह टनल के अंदर से होकर गया. और मेनली वो चीज तीन तरफ से कवर होनी चाहिए. जैसे सॉरी, इज देयर एनी इशू? ओके, No, sir. ओके, लेट्स गेट गोइंग. तो अलोंग द रोड हो गया, अक्रॉस द रोड हो गया, अक्रॉस द रिवर हो गया, थ्रू द टनल हो गया. अल्टीमेटली अगर कोई भी चीज तीन तरफ से कवर है, लेफ्ट साइड से कवर है, राइट साइड से कवर है, एंड बॉटम से कवर है, तो वहां पर भी मोस्ट ऑफ द केसेज में हम थ्रू का यूज कर देते हैं. ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं. तो मैंने बोला थ्रू द टनल हो गया. फिर आप आगे गए तो आपको एक जंगल मिला. जब जंगल में, तो जंगल के भी बीच से होकर गए. तो जब जंगल के बीच से होकर गए, जंगल के अंदर से होकर जाते हो, इसलिए वहां पर थ्रू द फॉरेस्ट भी होगा. थ्रू द फॉरेस्ट बोल सकते हो, थ्रू द जंगल भी बोल सकते हो. जंगल को जंगल ही भी बोलते हैं इंग्लिश में. दिस इज द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड. फिर उसे एक गली मिली, वो गली के भी अंदर से होकर गया. तो गली के अंदर से इधर भी बिल्डिंग है, इधर भी बिल्डिंग है, नीचे तो रोड ही है, इसलिए वो काइंड ऑफ चारों तरफ से कवर हो गया. और इसीलिए वहां पर आप थ्रू का यूज करोगे, थ्रू द स्ट्रीट. इज दैट क्लियर टू यू?
Yes. Yeah. यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशंस आपने देखा, पहला अगर किसी के किनारे किनारे चल रहे हो अलोंग द रोड, किसी को अगर क्रॉस कर दिया अक्रॉस द रोड, अगर अक्रॉस द रिवर, किसी के अंदर से होकर गए थ्रू द टनल, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द स्ट्रीट, कुछ इस तरीके से इनका यूज करोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए जी, Yes. अब हम मेनली इनको और डिटेल में यहाँ पर यूज डिस्कशन करने वाले हैं। ये तो बस ऊपर ऊपर से एक नज़ारा आपने देखा कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है। अब इसको एक प्रॉपर डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर बनाएंगे सो दैट आप भूलो भी ना, और जो भी आप लर्निंग लो उसको अपने साथ ले जा सको, एंड इन रियल लाइफ यू शुड बी एबल टू यूज दैट। ओके, तो ये आपके सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनको मुझे कवर करना है। थोड़ा सा याद करने वाला भी कुछ कुछ बीच में आ सकता है, बट इट्स ओके, आपको कवर करना प्रीपोजिशंस तो बनना ही चाहिए, स्पेशली फॉर स्पोकन इंग्लिश टू यूज दैट वेल। सो दैट इज अ मस्ट एंड आई विल नॉट बी लीविंग एनीथिंग एट ऑल। बात करते हैं, अलॉन्ग का यूज देख लिया आपने, थ्रू का यूज देख लिया आपने, ठीक है ना, अलॉन्ग थ्रू अक्रॉस का यूज आपने देख लिया, इन तीन प्रीपोजिशंस को भी अभी देखा। अब हम क्या करने वाले, अक्रॉस को तो आपने देख लिया कि अक्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पार कर दिया, रोड को पार कर दिया, रिवर को पार कर दिया, तो किसी भी चीज को अगर पार कर दे तो वहां पर अक्रॉस का यूज करोगे, यस और नो? इसमें कोई दिक्कत, अक्रॉस के यूज में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम बात करते हैं बियॉन्ड का। बियॉन्ड का भी, अक्रॉस का भी मतलब होता है के पार, बियॉन्ड का भी मतलब होता है के पार, उसके साथ साथ बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या तो के आगे। अब इनकी हिंदी मीनिंग में कंफ्यूज मत होना, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई मत करूंगा यहाँ पर। तो ये तो ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ गया। अल्टीमेटली क्या ध्यान रखना है, अगेन रिपीटिंग, अल्टीमेटली दो चीजों को ध्यान रखना है। अहेड ऑफ का यूज आता है आपसे, अहेड ऑफ, Yes. अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है? अगाड़ी। अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे। आगे मतलब किसके? किसी भी नाउन के आगे। नाउन मतलब किसी का भी नाम, तो कोई भी चीज हो सकती है जिसके आप आगे हो गया, सो नो। तो अहेड ऑफ का यूज होता है Yes, किसी भी yes. नाउन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दे देना कि अहेड ऑफ का यूज होता है किसी भी नाउन के लिए, किसी भी नाउन के आगे अहेड ऑफ का यूज हो जाएगा। नाउन मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। अल्टीमेटली अगर आप उसके आगे हो तो वहां पर अहेड ऑफ का यूज कर सकते हो। वुड यू एग्री विद मी? Yes. Yes. तो ध्यान देना। तो मैंने बोला अहेड ऑफ का, तो आपको समझ में आ गया। अहेड ऑफ का यूज होता है नाउन के लिए। नाउन मतलब प्लेस भी हो सकता है, अगेन रिपीटिंग, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एंड पर्सन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? इन तीनों में से Yes. कोई भी हो सकता है, यही कहलाता है हमारा नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आप बचपन से अभी तक याद करते आए हो, अच्छे से सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा कि बियॉन्ड का भी यूज अहेड ऑफ के लिए होता है। जहां पर अहेड ऑफ का यूज करते हो वहां पर बियॉन्ड का यूज कर दो, काम खत्म। अरे बहुत ही सिंपल है। जहां तक अभी तक अहेड ऑफ का यूज करते आ रहे हो ना, वहां पर सिंपली बियॉन्ड का यूज कर दो एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। उसके साथ साथ बियॉन्ड का यूज होता है अब्स्ट्रैक्ट के लिए। अब अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे ना तो आप देख सकते हो ना तो छू सकते। एग्जांपल्स मैं भर भर के दूंगा, डोंट वरी अबाउट एग्जांपल्स। इतने एग्जांपल दूंगा कि प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बट पहले कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करो। तो पहला आपने देख लिया कि बियॉन्ड का यूज होता है अहेड ऑफ के लिए। अहेड ऑफ किस चीज के लिए होता है? नाउन के लिए। नाउन मतलब प्लेस, थिंग एंड पर्सन। तो जब भी किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के आगे होगे वहां पर अहेड ऑफ का यूज करते हो, और वहां पर सिंपल आपको बियॉन्ड का भी यूज कर देना, कोई टेंशन ही नहीं। उसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट की जब बात करोगे वहां पर आप बियॉन्ड का यूज करोगे। मैंने बोला यार यूनिवर्स से परे कुछ भी नहीं है, तो यूनिवर्स से परे, तो यूनिवर्स काइंड ऑफ एक अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बादल को देख सकते हो, ठीक है ना, आप चांद को देख सकते हो, आप सितारे को देख सकते हो, बट यूनिवर्स से सारा का सारा है। सो अल्टीमेटली यू कांट से दैट यू आर सीइंग द यूनिवर्स। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट की जब बात करेंगे वहां पर बियॉन्ड का यूज होगा। दिस इज द सिंपल थिंग। अंतर क्या है इसकी बात करते हैं। अगेन रिपीटिंग, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, फोकस ओवर हियर। अक्रॉस के यूज में कोई टेंशन नहीं, सिंपल, किसी को क्रॉस कर दिया क्रॉस का यूज होगा। बियॉन्ड का यूज दो चीजों के लिए होता है, पहला अहेड ऑफ के लिए और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट के लिए। अब्स्ट्रैक्ट मतलब किसी भी चीज को ना तो टच कर सकते हो ना तो देख सकते हो, सिंपल सी बात है। अहेड ऑफ का मतलब किसी प्लेस, थिंग या तो पर्सन से आगे। अंतर क्या है कि बियॉन्ड का यूज अहेड ऑफ के लिए तो होता है, लेकिन बियॉन्ड का यूज सिर्फ प्लेस एंड थिंग के लिए हो जाता है, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है कि जो बियॉन्ड का यूज है वो सिर्फ प्लेस एंड थिंग के लिए होगा, जाकि वेयर एज अहेड ऑफ का यूज पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों के लिए होता है। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. दिस इज द मेन डिफरेंस कि जब आप बियॉन्ड का यूज करोगे अहेड ऑफ की जगह यूज हो जाएगा, लेकिन कब? जब आप प्लेस एंड थिंग की बात करोगे। कभी भी पर्सन के लिए तो आप अहेड ऑफ का यूज कर लोगे, लाइक अगर मैं बोलूं मेरे आगे तो आप बोल दोगे अहेड ऑफ मी, लेकिन वहां पर पर्सन के साथ बियॉन्ड का यूज नहीं कर सकते। पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ अहेड ऑफ का यूज होगा, लेकिन बियॉन्ड का यूज प्लेस एंड सिर्फ थिंग के साथ होता है, पर्सन के साथ नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम। इज दैट क्लियर टू यू? सो इस डिफरेंस को याद रखना एंड दैट इज द सिंपल थिंग। तो समझ में आ गया सर जी कि बियॉन्ड का यूज अहेड ऑफ के लिए होता है, लेकिन अहेड ऑफ का यूज पर्सन के लिए भी होता है, प्लेस के लिए भी होता है, थिंग के लिए भी होता है। लेकिन जब हम बियॉन्ड का यूज करते हैं वो सिर्फ प्लेस और थिंग के लिए होता है, पर्सन के लिए नहीं होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। एक दिक्कत आ गई कि अक्रॉस का भी यूज प्लेस के लिए होता है, मतलब प्लेस को ही तो क्रॉस करोगे ना, सिंपल सी बात है।
कि प्लेस को क्रॉस करने के लिए अक्रॉस के यूज अभी हम देख कर आए कि हम रोड को क्रॉस कर देंगे तो वहां पर अक्रॉस द रोड, नदी को क्रॉस कर देंगे अक्रॉस द रिवर, कुछ इस तरीके से। और हमें क्या पता चला कि बियॉन्ड का भी यूज प्लेस के लिए होता है, तो अक्रॉस का भी मतलब के पार, बियॉन्ड का भी मतलब के पार, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? ये तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा बियॉन्ड के यूज प्लेस के लिए होता है और थिंग के लिए होता है, प्लेस और थिंग के आगे होने के लिए, उसके पार होने के लिए होता है। लेकिन जब अक्रॉस का भी यूज प्लेस के लिए होता है और बियॉन्ड का भी यूज प्लेस के लिए होता है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो ध्यान देना, इसको अच्छे सुन लेना। अगर किसी चीज को आप क्रॉस कर सकते हो, वहां पर अक्रॉस का यूज होगा एट एनी हाउ, सिंपल सी बात है, सुनो ये तो पता है ना। Yes. आप रोड पे खड़े हुए हो, आप कहते हो मेरा घर उस पार है, रोड के उस पार है, तो माई हाउस इज अक्रॉस द रोड। तो अगर क्रॉस कर सकते हो, अगेन रिपीटिंग, अगर क्रॉस कर सकते हो तो वहां पर अक्रॉस का यूज कर दो, और अगर क्रॉस नहीं कर सकते तो वहां पर बियॉन्ड का यूज कर दो। इज दैट क्लियर? सिंपल। Yes. एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मैंने बोला सपोज अभी मैं रोड पे खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे रोड के उस पार जाना है, आई हैव टू गो अक्रॉस द रोड, कुछ इस तरीके से, क्योंकि अभी उसको क्रॉस कर सकता हूँ, सिंपल सी बात है। ऐसे मैंने बोला कि नदी पे खड़ा हूँ और मैं कहता हूँ मेरा घर नदी के उस पार है, तो मैं बोल दूंगा माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्लास में बैठा हूँ और आपको बता रहा हूँ, सुनो मेरा घर नदी के उस पार है, नदी पे अभी नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि देखो एक नदी है मेरे एक किलोमीटर बाद, और वहां पर मेरा घर नदी के उस पार है, तो क्या अभी उस नदी को क्रॉस कर सकता हूं मैं? नो, क्रॉस नहीं कर सकता, बस उसको बता रहा हूं, माइंड में है। तो वहां पर आप बियॉन्ड का यूज करोगे, माई हाउस इज बियॉन्ड द रिवर। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. दिस इज द प्रीटी सिंपल थिंग एंड रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारी चीजों को मैं मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगेन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में आप मिस्टेक कर देते हो। सो अगर आप किसी चीज को जानते हो तो फिर जानते हो, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दैट। इसीलिए काइंड ऑफ थोड़ा डेप्थ में हम चले गए, ऊपर से कवर किया, बट थोड़ा सा डेप्थ में चले गए। उसे एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज को अगर क्रॉस कर पाते हो, अगेन रिपीटिंग, अक्रॉस का मतलब वही यूज होता है जहां उसे क्रॉस कर सको। तो अक्रॉस मतलब होता है के पार, कब यूज होता है? जब उसे क्रॉस कर सको, अगेन रिपीटिंग, जब उसे क्रॉस कर सको। और अगर क्रॉस नहीं कर पा रहे तो वहां पर फिर बियॉन्ड का यूज होगा, क्योंकि बियॉन्ड का भी यूज प्लेस के लिए होता है और अक्रॉस का भी यूज प्लेस के लिए होता है, सिंपल सी बात है। अब बियॉन्ड का यूज मेनली दो चीजों के लिए होता है, अहेड ऑफ के सेक्शन के लिए एंड एब्स्ट्रैक्ट के लिए। एब्स्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जिसे ना तो देख सकते हो ना तो टच कर सकते हो। अहेड ऑफ का यूज पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों के लिए यूज होता है, लेकिन बियॉन्ड का यूज सिर्फ प्लेस और थिंग के लिए यूज होता है, एंड दैट इज इट। डन हो गया? तो इन सारी चीजों को अच्छे से माइंड में रख लेना। उसके बाद इन बाकी जितने भी प्रीपोजिशन सारे सारे इजी हैं। अलोंग का यूज तो आपने देख ही दिया, ये सुनो, अलोंग का यूज कहाँ होता है? अलोंग का यूज कहाँ होता है? रोड के किनारे किनारे। एग्जैक्टली, किसी के किनारे किनारे। जैसे वो लड़का निकला था तो रोड के किनारे किनारे चल रहा था, तो वहां पर आपने बोल दिया अलोंग द रोड, वहां पर अलोंग साइड द रोड भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब देखो साइड वहां पर मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, मतलब जैसे आप बोल दोगे अलोंग साइड, तो आप साइड के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। सिंपल सी बात है भैया कि अलोंग में आपने साइड अलग से लगा दिया। तो अगर आप बोलो कि मैं रोड के किनारे किनारे जा रहा हूं, तो आपको साइड रोड पे ज्यादा फोकस नहीं करे, बस रोड के साथ साथ चले जा रहे हो। लेकिन अगर बोल दिया कि अलोंग साइड द रोड, मतलब रोड के एग्जैक्टली किनारे से जा रहे हो, तो साइड लगाकर उसके ऊपर और ज्यादा फोर्स करते हो, उसके ऊपर उसको एम्फसाइज करते हो। इज दैट क्लियर? सिंपल। चाहे अलोंग यूज करो चाहे अलोंग साइड यूज करो, दोनों के दोनों से, डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। उसके बाद विद का मतलब क्या होता है? विद का मतलब क्या होता है? के साथ। वहां पर अलोंग विद का भी यूज कर सकते हो। थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, उसको मैं आगे चल के डिस्कस कर दूंगा अगर आपको जानना चाहिए, अगर जानना है तो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सपोज मैं बोलता हूं कि राम मेरे साथ आ रहा है, तो राम इज कमिंग विद मी, वहां पर राम इज कमिंग अलोंग विद मी आप बोल सकते हो। मैंने बोला यह पेन, मैं तुम्हें तुम ये पेन साथ ले गए, सॉरी नॉट दिस एग्जांपल, मैं तुम्हें ये पेन बुक के साथ दूंगा। सपोज ये एग्जांपल है, मैं तुम्हें ये पेन बुक के साथ दूंगा, तो आई विल गिव यू दिस पेन विद द बुक, या तो अलोंग विद द बुक, दोनों भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है। Yes. तो जब कभी भी आने लाने ले जाने की बात हो, वहां पर विद के साथ साथ अलोंग विद का भी यूज कर सकते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे मैं बोलूं कि बच्चे पापा के साथ खेल रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद फादर, या तो अलोंग विद फादर, कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, अलोंग के साथ साथ अलोंग साइड के यूज कर सकते हो। थोड़ा सा अंतर है, साइड एक्स्ट्रा उस पे जोर दे रहा है, विद के साथ साथ अलोंग विद का यूज कर सकते हो। यहाँ पर विद में अलोंग थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा जोर रहा है, अलोंग बता रहा है कि किनारे किनारे, बस जो जिस पर्सन के साथ खेल रहे हो उसी के साथ साथ जहां जहां वो जा रहा है वहां वहां आप भी जा रहे हो, बस इतना सा अंतर है, सिंपल सी बात है। ओके, तो थोड़ा सा अंतर है, एंड दैट इज प्रीटी ओके। एंड लास्ट में आता है आपका टुगेदर। टुगेदर मतलब तो पता ही साथ में होता है, सोनो। अब देखो Yes. और टुगेदर में क्या अंतर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। विद का भी मतलब के साथ होता है, टुगेदर का भी मतलब के साथ होता है, तो अंतर क्या है? विद के बगल में कोई ना कोई नाम आएगा और टुगेदर हमेशा अकेला आएगा। जैसे मैंने बोला राम के साथ, मैं राम के साथ जाऊंगा, तो आई विल गो विद राम बोलोगे, ना कि आई विल गो टुगेदर राम। टुगेदर हमेशा अकेला आएगा, टुगेदर के बगल में कोई वर्ड नहीं आएगा। तो मैंने बोला मैं राम के साथ जाऊंगा, आई विल गो विद राम। मैं तुम्हारे साथ, ओके जस्ट सेक,
let me send the link actually. So we were mainly talking about this particular topic. It's really important to focus over here. Okay, तो here we are. तो हम मेनली बात करते हैं विद वर्सेस टुगेदर के बारे में कि विद और टुगेदर में मेनली अंतर क्या है। तो विद का यूज किसी चीज के साथ होगा, किसी नाम के साथ होगा। लाइक पेन के साथ तो आप विद पेन बोलोगे, राम के साथ विद राम बोलोगे, लेकिन कहीं पर सिर्फ साथ अकेला आ जाए वहां पर आप टुगेदर का यूज करोगे। जैसे हम साथ में खेलते हैं, वी प्ले टुगेदर। ओके, हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, वी प्रैक्टिस टुगेदर। हमें साथ में रहना चाहिए, वी शुड लिव टुगेदर। इज दैट क्लियर? सिंपल है। तो ये सारा का सारा आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रीटी मच इजी पीजी, एंड आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट में हम वाया और थ्रू के बारे में देखने वाले हैं और इस टॉपिक को हम दी एंड कर देंगे। ओके, तो जस्ट फोकस ओवर हियर, जस्ट बी विद मी फॉर अ व्हाइल एंड डन। तो मैंने बोला वाया, किसी भी रास्ते से होकर जाते हो तो किसी माध्यम से होकर जाते हो, तो वहां पर किसी माध्यम से की बात करते हो तो किसी रास्ते से होकर जाने की बात करते हो, वहां पर वाया का यूज करोगे। रास्ते से होकर मतलब सपोज आप मध्य प्रदेश से होकर कहीं गए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश से होकर दिल्ली गए, वटेवर, ठीक है ना। ऐसे ही आप दिल्ली से होकर आगरा गए, ठीक है ना, या तो इंडिया से होकर पाकिस्तान कहा जाता है, ओके, इंडिया से होकर नेपाल गए, वटेवर। तो किसी भी जगह से होकर कहीं जाते हो वहां पर आप वाया का यूज करते हो। इज दैट क्लियर? अभी फ्रॉम को जो किसी जगह से आने के लिए, अगर किसी जगह से जाते हो, मैंने बोला मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो किसी जगह पे जाने के लिए टू का यूज, अगर कहीं जाते हो, सपोज मैं मार्केट जाता हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। किसी जगह से आने के लिए फ्रॉम के यूज, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। वो तो अलग केसेज है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसी जगह से होकर जाने के लिए, किसी जगह के रास्ते से होकर जाने के लिए। तो अगर किसी रास्ते से होकर कहीं जाते हो, मैंने बोला सतना के रास्ते से, तो वाया सतना। ऐसे मध्य प्रदेश के रास्ते से वाया मध्य प्रदेश। इज दैट क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग। किसी रास्ते से अगर कहीं जाते हो वहां पर वाया का यूज करोगे, और किसी माध्यम से, व्हाट्सएप का माध्यम, लाइक मैंने बोला मैं व्हाट्सएप से तुम्हें पिक्चर भेजूंगा, मैं सिम से तुम्हें कॉल करूंगा, मैं वाईफाई से तुम्हें कनेक्ट करूंगा, या तो मैं माध्यम कुछ भी, एनीथिंग। तो अगर कोई भी माध्यम है, मीडियम है, तो वहां पर भी आप वाया का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? ओके, प्लीज टर्न द माइक ऑफ, मे बी द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग राइट नाउ। ऑलराइट, मोहित कैन यू प्लीज टर्न द माइक ऑफ राइट नाउ? ओके, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली द बैकग्राउंड नॉइज कमिंग। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज विल बी कीप गोइंग अहेड। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, जब कभी भी किसी रास्ते से होकर जाने की बात करोगे, किसी माध्यम से की बात करोगे, वहां पर वाया का यूज कर दोगे, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्टली सिंपल। मैंने बोला मैं सतना के रास्ते से जाऊंगा, तो आई विल गो वाया सतना। ऐसे मैं व्हाट्सएप से तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा, आई विल कॉन्टैक्ट यू वाया व्हाट्सएप, खत्म, सिंपल। अब जहां पर वाया का यूज करोगे के रास्ते से होकर के माध्यम से, वहां पर थ्रू का भी यूज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया, सिंपल, बहुत, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि जहां पर आप वाया का यूज करते हो ना रास्ते से होकर, वहां पर थ्रू का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला मैं सतना के रास्ते से होकर जाऊंगा, आई विल गो वाया सतना। अब वहां पर ये भी बोल सकते हो, आई विल गो थ्रू सतना। ऐसे मैं व्हाट्सएप से तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, आई विल कांटेक्ट यू वाया व्हाट्सएप, और वहां पर ये भी बोल सकते हो, आई विल कांटेक्ट यू थ्रू व्हाट्सएप। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट। दोनों का ऑलमोस्ट मतलब मीनिंग सेम ही होता है। आपको एक चीज का अंतर ध्यान रखना है, वो आपको पहले से पता है कि थ्रू का एक अलग से मीनिंग होता है, किसी के अंदर से होकर, जो कि आपने पहले देख लिया कि जैसे टनल के अंदर से होकर थ्रू द टनल, ऐसे ये जंगल से होकर थ्रू द जंगल, गली से होकर थ्रू द स्ट्रीट। तो उसका एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है, किसी के अंदर से होकर, वहां पर आप थ्रू का यूज करोगे। इज दैट क्लियर टू यू? सिंपल है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हो, अदरवाइज विल बी कीप गोइंग अहेड जस्ट लाइक दिस। तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, जहां पर वाया का यूज करोगे वहां पर थ्रू का यूज कर सकते हो। थ्रू की एक एक्स्ट्रा मीनिंग होती है। व्हाट इज दैट एक्स्ट्रा मीनिंग? किसी के अंदर से होकर। तो अगर किसी के अंदर से होकर जाते हो तो वहां पर थ्रू का यूज करोगे। एक स्पेशल केस है थ्रू आउट, थ्रू से बनता है थ्रू आउट, इसका मतलब होता है सारा या तो पूरा। ये कुछ चीजें जहां जो आपको अलग से माइंड में रखकर उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। थ्रू से बना है थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब होता है पूरा तो सारा। मैंने बोला पूरा दिन, तो ऑल द डे बोलो, द होल डे बोलो, तो थ्रू आउट द डे बोल सकते हो। तो पूरा दिन, थ्रू आउट द डे, पूरी रात, थ्रू आउट द नाइट, पूरे सप्ताह, थ्रू आउट द वीक, पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना। मैंने बोला पूरे महीने, थ्रू आउट द मंथ, पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल गर्मी पड़ती रही, थ्रू आउट द ईयर। ओके, इट वाज समर, समथिंग लाइक दिस। इट वाज हीट, समथिंग लाइक दिस। ओके, इट वाज हॉट, यू मस्ट से, नॉट हीट, इट वाज हॉट। आई होप इट इज क्लियर। Yes. चलो जी, ये सारा का सारा यहीं से डन होता है जितना आपको सीखना था। एक बार और देख लो एग्जैक्टली है क्या। क्रॉस का यूज हो गया, किसी प्लेस को क्रॉस करने, तो किसी को क्रॉस करते हो वहां पर क्रॉस यूज कर दो। बियॉन्ड के मेरी दो चीजों के लिए होता है, अहेड ऑफ के लिए एंड एब्स्ट्रैक्ट के लिए। अहेड ऑफ में सिर्फ प्लेस एंड थिंग के लिए होता है, दिस इज अ सिंपल थिंग। अलोंग और अलोंग साइड का मतलब सेम ही हो गया, विद अलोंग विद का मतलब सेम ही हो गया, टुगेदर का मतलब साथ में। विद और टुगेदर में यही अंतर है कि विद का यूज किसी ना किसी के साथ होगा, टुगेदर का यूज हमेशा अकेला होगा। अब वाया का आपने यूज देखा, किसी के रास्ते से होकर किसी माध्यम से, वहां पर आप थ्रू का भी यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली दोनों का मतलब सेम ही हो गया। थ्रू का एक स्पेशल मीनिंग होता है किसी के अंदर से होना, और थ्रू आउट एक वर्ड बनता है जिसका मतलब होता है सारा तो पूरा। तो मैंने बोला किसी पूरा दिन, पूरी रात,
पूरे महीने, वहां पर सिंपल थ्रू आउट का यूज कर दोगे। तो ये सारी आपने चीजें देखा जितनी आपको देखना था। अब हम सिंपल एग्जांपल्स को गो थ्रू कर लेंगे एंड इस पर्टिकुलर क्लास को हम दी एंड करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, Yes. डू यू गाइस हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? No, sir. ओके, दैट्स रियली ऑसम। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं सर जी। एक और चीज, ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया, अगर आपको याद हो, बस ये सिर्फ रिवीजन के लिए, ठीक है ना? अगर आपको याद हो तो बताना, अदरवाइज इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। वो चीज क्या है, जस्ट से मैंने आपको पहले बताया था, जब मैंने फ्रॉम का यूज आपको बताया था, वहां पर मैंने कुछ बताया था कि जब भी आप सोर्स की बात करोगे ना, वहां पर फ्रॉम का तो यूज हो जाएगा, उसके साथ साथ थ्रू का भी यूज हो जाएगा, नहीं? यस और नो? जब आप फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का यूज होता है, ये सारे टॉपिक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ। फ्रॉम का यूज होता है एसटीपी के लिए, सोर्स, टाइम एंड प्लेस के लिए फ्रॉम का यूज करते हो। जब आप सोर्स की बात करते हो, सोर्स में भी जब इंफॉर्मेशन की बात हो, वहां पर आप उसके साथ आई मीन फ्रॉम का तो हो ही जाएगा, वहां पर थ्रू का भी यूज कर सकते हो। यस और नो? Yes, ये मैंने पहले ही बता दिया, सो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट मच ओवर हियर। और अगर आपको पता करने की एग्जैक्टली मैंने बताया का, तो मैं फ्रॉम के यूज में दोबारा जा सकता हूँ और इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लाइक दिखा सकता हूँ आपको। तो ये हमारे फ्रॉम के यूज में यहाँ पर देख लेना अच्छे से। ये रहा हमारा फ्रॉम का यूज यहाँ पर, दिस इज द यूज ऑफ फ्रॉम। यहाँ पर मैं बताया था कि फ्रॉम का यूज सोर्स के लिए होता है, टाइम के लिए होता है, प्लेस के लिए होता है, और जब सोर्स की बात करते हो वहां पर थ्रू का यूज कर सकते हो, जब मेनली आप इंफॉर्मेशन की बात करोगे तब। इज दैट क्लियर? तो इन सारी चीजों के बारे में हमने पहले डिस्कशन कर लिया। तो वो टॉपिक्स जो पहले कवर हो चुके हैं उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आप पिछली क्लास देखकर उनको कवर कर सकते हो इन डिटेल, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और यहीं से हम दी एंड कर देंगे सारा का सारा चैप्टर। अब ये बताना जल्दी से कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक में, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। सबसे पहले माइंड में रख लो कि अच्छा किसका यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आप घर में प्रैक्टिस करना और टॉपिक में कमांड करना, सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़े क्या एग्जांपल की तरफ? Yes, sir. चलो, सबसे पहले अक्रॉस के यूज देखा आपने, किसी चीज को क्रॉस करने, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अक्रॉस के एग्जांपल को देखने वाले, सिंपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाट एम आई डूइंग, जैसे से तो सबसे पहले यहाँ पर हम अक्रॉस के यूज देखने वाले हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अक्रॉस के यूज देखो, सबसे पहले ओवर हियर। तो किसी भी चीज के उस पार, तो मैंने बोला माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है। सिर्फ इंग्लिश सेंटेंस दिखाऊंगा, हिंदी सेंटेंस आप बाद में देख लेना। तो माई फ्रेंड लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा फ्रेंड नदी के उस पार रहता है। देयर इज अ विलेज, एक गांव है, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार। देयर इज माई शॉप, मेरी दुकान है, अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार। सो अल्टीमेटली किसी भी चीज के पार की बात करोगे और उसको क्रॉस कर सकते हो, तो वहां पर अक्रॉस यूज कर दो। दैट इज अ सिंपल थिंग। एनी कंफ्यूजन? सिंपल है। No. ऐसे मैंने बोला कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो? अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस पार। अ रिवर फ्लोज, एक नदी बहती है, अक्रॉस द हिल्स, नदी जो हिल्स हैं, पहाड़, चोटियां हैं, क्या कहते हैं हिल्स को? पहाड़ बोलते हैं कि चोटी बोलोगे? पहाड़ियों के उस पार। तो अ रिवर फ्लोज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द हिल्स, कुछ इस तरीके से सारे सारे हो जाएंगे। अब देखो बियॉन्ड में आ गए हैं। अब बियॉन्ड का यूज तो आपको पता ही होगा कि बियॉन्ड का यूज होता है के पार, के परे, के आगे, मेनली प्लेस एंड थिंग के लिए होता है कि नहीं होता? बियॉन्ड का यूज प्लेस एंड थिंग के लिए, टेल मी, होता है? Yes. होता है। अब हम देखते हैं कि प्लेस एंड थिंग के लिए इसका यूज कैसे होगा। पर्सन के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लेस एंड थिंग के लिए यूज होता है। तो मैंने बोला देयर इज अ टेंपल बियॉन्ड दिस माउंटेन। टर्न द माइक ऑफ, प्लीज टर्न द माइक ऑफ, आई रिक्वेस्ट टू जस्ट टर्न इट ऑफ फॉर नाउ एट लीस्ट। तो देयर इज अ टेंपल, एक मंदिर है, बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ के उस पार। वहां पर आप अहेड ऑफ का भी यूज कर सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो देयर इज अ टेंपल अहेड ऑफ दिस माउंटेन। तो अगर किसी चीज के उस पार कोई चीज हो और अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो, अगेन रिपीटिंग, अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो, वहां पर आप बियॉन्ड का यूज करोगे, सिंपल सी बात है। चलो, देयर इज अ गार्डन, एक गार्डन है बियॉन्ड दैट वॉल, उस वॉल के उस पार एक गार्डन है, तो उस वॉल के आगे एक गार्डन है, तो देयर इज अ गार्डन अहेड ऑफ दैट वॉल भी बोल सकते हो। हिंदी मीनिंग आपको बगल में मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ऐसे मैंने बोला आई हैव गॉन, मैं चला गया हूँ, बियॉन्ड दोज हिल्स, उन हिल्स के पार में जा चुका हूँ। तो आई हैव गॉन अहेड ऑफ दोज हिल्स, उन पहाड़ियों के पार में जा चुका हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारे एग्जांपल से बहुत ही ज्यादा आसान है, जस्ट प्रैक्टिस। दिल्ली इज बियॉन्ड मेरठ, जो दिल्ली है मेरठ के आगे है या तो उस पार है, तो दिल्ली इज अहेड ऑफ मेरठ, किसी का भी यूज कर सकते हो। सो अल्टीमेटली बियॉन्ड का यूज होता है प्लेस के लिए, लेकिन कब? जब उसको क्रॉस नहीं कर पाते हो, जब सिर्फ उसकी बात करते हो, ठीक है? अभी उस जगह पे नहीं हो, सिर्फ बात करो कि भैया दिल्ली ना मेरठ के उस पार है, अभी बैठकर बात करो, इसलिए वहां पर बियॉन्ड का यूज करोगे। अब जब क्रॉस कर दोगे तो वहां पर तो क्रॉस की हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। चलो, तो ये सारे एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स को मैं छोड़ रहा हूँ सो दैट आप प्रैक्टिस कर सको, कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। अब इसके साथ साथ आपने देखा था कि बियॉन्ड का यूज होता है अब्स्ट्रैक्ट के लिए। अब्स्ट्रैक्ट मतलब नादर कैन बी टच्ड नॉर कैन बी सीन, मतलब ना तो उसे टच कर सकते हो ना तो देख सकते हो। ये बहुत ही स्पेशल एग्जांपल होंगे, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। तो मैंने बोला देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बियॉन्ड लव, प्यार के परे, प्यार के आगे भैया कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लव अब्स्ट्रैक्ट है, ना तो टच कर सकते हो ना तो देख सकते हो। देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस, विज्ञान से परे भी कुछ है, तो विज्ञान ये आपका अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए वहां पर बियॉन्ड का यूज किया। देयर आर एलियंस बियॉन्ड द स्काई, जो आसमान है उसके उस पार एलियंस है, स्काई इज एन एब्स्ट्रैक्ट। ओके,
योर ब्यूटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, जो आपकी सुंदरता है वो वर्णन से परे है, तो ये वर्णन काइंड ऑफ दैट इज अगेन क्या कहते हैं उसे, अब्स्ट्रैक्ट। देयर इज नथिंग बियॉन्ड माई रिच, मेरी पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है, तो मेरी पहुंच एक अब्स्ट्रैक्ट है। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, मेरी जो इमेजिनेशन वो एक अब्स्ट्रैक्ट, ना तो अपनी इमेजिनेशन को देख सकता हूँ ना तो उसे टच कर सकता हूँ, तो दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। एंड सॉरी द फूड इज बीइंग कुक्ड एंड दैट इज व्हाई यू मे बी हियरिंग सम नॉइज, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बियॉन्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से परे कुछ भी नहीं है, तो हैप्पीनेस अगेन इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट। देयर इज समथिंग, कुछ है, बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स से परे, इस यूनिवर्स के आगे भी कुछ है, अगेन यूनिवर्स एक एब्स्ट्रैक्ट है। दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, कोइंसिडेंस मतलब लक समझ सकते हो, तो सिर्फ एक लक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है, इट इज अ साइन ऑफ डेंजर, ये एक डेंजर का साइन है, बियॉन्ड दैट, उसके परे। इज दैट क्लियर टू यू? इसके ट्राई किया मैं सारी एग्जांपल्स को गो थ्रू करवाने की, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट का सारा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना पड़ेगा, दैट शुड बी इन योर माइंड। तो डू यू हैव एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? अच्छा हो कि चले गए? अच्छा चलो ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज गोना बी हैपनिंग, सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपको पता है अलोंग साइड में कोई दिक्कत ही नहीं, किसी किनारे जाओ तो वहां पर अलोंग का यूज कर दो, वहां पर अलोंग साइड का यूज कर सकते हो। ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, वैसा कि किनारे चल रहा था, तो ही वाज वॉकिंग अलोंग साइड द रोड। शी हैज टू गो, उसे जाना है अलोंग द बीच, बीच के किनारे जाना है, तो शी हैज टू गो अलोंग साइड द बीच। इसमें मैं ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. ऐसे विद और अलॉन्ग विद कोई टेंशन नहीं, जब विद का मतलब के साथ, वहां पर अलॉन्ग विद का भी यूज कर सकते हो। राम इज प्लेइंग विद मी, ये तो राम इज प्लेइंग अलॉन्ग विद मी। आई विल गो टू स्कूल विद माय फ्रेंड, आई विल गो टू स्कूल अलॉन्ग विद माय फ्रेंड। आई वांट टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ, मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं विद यू, तुम्हारे साथ, ये तो आई वांट टू स्पेंड माय एंटायर लाइफ अलॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ। तो कहीं पर भी विद यू का यूज करो, वहां पर अलॉन्ग विद का यूज कर सकते हो। दिस इज अ सिंपल थिंग। यहां पर भी ज्यादा मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा आसान है, तो सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। इज दैट क्लियर? आगे बात करते हैं टुगेदर। टुगेदर का आपको मतलब पता है कि वो हमेशा अकेले यूज होता है। वी डांस टुगेदर, हम हमेशा डांस करते हैं। दे शुड प्रैक्टिस इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहिए। टुगेदर मतलब साथ में। दे वेंट टू द पार्टी, वे पार्टी में गए टुगेदर, साथ में। दे अग्रीड टू वर्क, वे काम करने के लिए सहमत हो गए टुगेदर। सिंपल सी बात है। तो सारे एग्जाम्पल्स है, सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। अगेन आई एम सेइंग, अगर छोटा से छोटा कंफ्यूजन माइंड में रह जाए कि सर जी अच्छा ये हो गया वो हो गया, वटेवर दैट डजंट मैटर, आप डायरेक्टली आकर पूछ सकते हो। लास्ट के प्रीपोजिशन है जो थ्रू और वाया में हम अंतर देख रहे थे। तो थ्रू का पहला यूज होगा किसी के अंदर से होकर जाना, जैसे आप उसके टनल से अंदर से होकर गए थे, वहां पर थ्रू का यूज किया था। ऐसे वाटर इज पासिंग, पानी बह रहा है, पानी पास कर रहा है थ्रू दिस पाइप, इस पाइप के अंदर से। यू विल हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा थ्रू द टनल, टनल के अंदर से। बहुत ही सिंपल है। आई एम पासिंग, मैं पास कर रहा हूँ थ्रू अ स्ट्रीट, एक स्ट्रीट से होकर मैं पास कर रहा हूँ। शी वॉज पीपिंग, पीप मतलब होता है झांकना, तो शी वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वह विंडो से झांक रही थी, मतलब विंडो के अंदर से झांक रही थी, इसलिए वहां पर थ्रू का यूज हुआ। आई कैन सी, मैं उसे देख सकता हूँ थ्रू द पाइप, मैं उसे पाइप के अंदर से देख सकता हूँ। द वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पोरस वॉल, पोरस वॉल मतलब जब दीवार में काइंड ऑफ छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और उसे फिर पानी निकलने लगता है, ठीक है ना। तो द वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पोरस वॉल, इस पोरस वॉल से पानी निकल रहा है। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो? झरझरा दीवार, समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हो गए, प्रैक्टिस कर लें सारे एग्जांपल्स की। ऐसे आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ थ्रू टफ टाइम्स, टफ टाइम से मतलब टफ टाइम के अंदर से जा चुका हूँ, तो टाइम टफ था, मैं उसके अंदर से होकर गया, समथिंग लाइक दैट, मैंने सब कुछ फेस किया। तो सारे एग्जांपल्स हैं, जस्ट प्रैक्टिस ऑल द एग्जांपल्स वेल इनफ एंड इन दिस वे विल बी लर्निंग। लास्ट आपका जो प्रीपोजिशन आपने देखा था वाया एंड थ्रू, किसी रास्ते से होकर जाना, किसी माध्यम से होकर जाना, दोनों में आप वाया और थ्रू का यूज कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला मैं सतना से होकर जाऊंगा, आई विल गो टू रीवा वाया सतना, मैं रीवा सतना से होकर जाऊंगा, तो आई विल गो टू रीवा वाया सतना, सतना से होकर, ये तो आई विल गो टू रीवा थ्रू सतना। थोड़ा ज्यादा हो सकता है, गेट इट, लेकिन आपको कवर करना है। द बस विल गो टू भोपाल, बस भोपाल जाएगी वाया कटनी, कटनी से होकर, ये तो द बस विल गो टू भोपाल थ्रू कटनी, कटनी से होकर, बहुत ही सिंपल है। वी आर कमिंग टू मुंबई, हम मुंबई आ रहे हैं वाया नागपुर, नागपुर से होकर, ये तो वी आर कमिंग टू मुंबई थ्रू नागपुर, नागपुर से होकर। तो चाहे वाया का यूज करो चाहे थ्रू का यूज करो, सिंपल है। अब आपने ये भी देखा था माध्यम से के साथ होता है, तो माध्यम के एग्जांपल देख लो। यू कैन सेंड अ लेटर, तुम एक लेटर भेज सकते हो वाया स्पीड पोस्ट, वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या तो यू कैन सेंड अ लेटर थ्रू द स्पीड पोस्ट भी आप बोल सकते हो। ऐसे यू कैन सेंड मी मैसेज, यू कैन सेंड मैसेजेस, आप मैसेज भेज सकते हो वाया वाईफाई या तो थ्रू वाईफाई। आई सेंट हिम माई पिक्चर, मैंने उसे अपनी पिक्चर भेजा वाया ब्लूटूथ या तो थ्रू ब्लूटूथ। दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, अगेन ये आपके जगह का एग्जांपल होगा किसी रास्ते से। तो ये सारा का सारा आपने देखा। जस्ट फ्यू आर रिमेनिंग एंड सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अब ये भी आपने देखा था कि फ्रॉम और थ्रू का यूज होता है सोर्स के लिए, ये अब मैंने बहुत पहले बता दिया, तो अगर इसको अभी ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया जब भी आप सोर्स की बात करोगे वहां पर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो, थ्रू का भी यूज कर सकते हो। आई केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना,
तो आई केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट, मुझे इंसिडेंट के बारे में पता चला, चाहे फ्रॉम राम बोलो तो थ्रू राम बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट। इज दैट क्लियर? या तो आई गॉट टू नो अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम राम या तो थ्रू राम, सिंपल। आई हर्ड इट, मुझे सुनाई दिया किसी से, राम से, तो आई हर्ड इट फ्रॉम राम या तो आई हर्ड इट थ्रू राम, कुछ इस तरीके से। आई रोट इट, मैंने इसे लिखा कहाँ से, फ्रॉम द बुक या तो थ्रू द बुक, बोथ ऑफ देम आर राइट, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, मुझे इंफॉर्मेशन मिली, फ्रॉम द गूगल, थ्रू द गूगल, किसी का भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। आई टुक दिस स्टोरी, मैंने ये स्टोरी लिया, फ्रॉम द न्यूज़पेपर या तो थ्रू द न्यूज़पेपर, कंप्लीटली इट्स अप टू यू। लास्ट जो आपने प्रीपोजिशन देखा था वो था थ्रू आउट, तो थ्रू का मतलब आपने देख लिया, थ्रू के 3 यूज थे, किसी रास्ते से होकर, किसी माध्यम से, या तो किसी के अंदर से अगर जाते हो वहां पर थ्रू का यूज होता है। थ्रू के आगे आउट लगा दोगे तो बन जाएगा थ्रू आउट, और इसका मतलब होता है सारा है तो पूरा। तो मैंने बोला पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर। तो आई स्टडीड, मैं पढ़ाई किया, सिंसियरली मतलब सिंसियर तरीके से मेहनत करके, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। आई विल बी अवेक, मैं जगा हुआ होऊंगा, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। आई हैव बीन एंजॉइंग, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात, थ्रू आउट द जर्नी, पूरी यात्रा में, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, थ्रू आउट द वीक, पूरा सप्ताह, बाकी संडे से आप देख लेना, थ्रू आउट द डे, पूरा दिन, और थ्रू आउट माई लाइफ, पूरी माई जिंदगी। तो आई लव्ड हर, मैंने उसे प्यार किया, थ्रू आउट माई लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी। और यहीं से आपके सारे के सारे प्रीपोजिशंस डन होते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? अब बताओ भाई सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना, लाइक आधे घंटे दोगे तो सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, सो जस्ट प्रैक्टिस ऑल दोस एग्जांपल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके नीचे विद का मतलब आपको पहले से आता, तो विद का मैंने यूज पहले ही बता दिया, तो विद के एग्जांपल्स हैं। विद कुछ किसी चीज से होता है, ये भी मैंने पहले ही बता दिया था। विदाउट का मतलब के बिना होता है, ये भी मैंने पहले से बता दिया था। तो इन भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। सो अल्टीमेटली हमने कहाँ तक कवर कर लिया, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स राइट नाउ। तो सारे एग्जांपल्स तो कवर ही हुए। मेरे अगर हम प्रीपोजिशंस की बात करें, अभी तक कितने प्रीपोजिशंस कवर हो गए हैं, तो अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। हमने ये पहला वाला कॉलम पूरा कवर किया, दूसरा वाला कॉलम पूरा कवर किया, बस हमारा तीसरा वाला कॉलम रिमेनिंग है। इज दैट क्लियर टू यू? थर्ड कॉलम इज रिमेनिंग, 2 कॉलम पूरे हो गए। मतलब ये सारे सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ, टुवर्ड्स, अपवर्ड्स, इंग्लिश में जितने भी प्रीपोजिशंस तो मैंने सारे के सारे यहाँ पर लाकर रख दिए। मतलब आज के बाद आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। चाहे छोटा से छोटा टॉपिक हो, चाहे बड़ा से बड़ा टॉपिक हो, द थिंग इज दैट उन छोटे से छोटे सारे के सारे टॉपिक्स को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो लास्ट कॉलम आपका रिमेनिंग है, जस्ट 2 दिन के अंदर मैं इसको भी कवर कर दूंगा। बट आपकी मेन ड्यूटी है कि सारे के सारे प्रीपोजिशन का यूज अच्छे से आना चाहिए। वो यूज तभी आएगा जब सारे के सारे एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करोगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. बाय द वे ये पर्टिकुलर बुक जिसमें एग्जांपल्स है मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। साथ ही साथ ये जो आज की क्लास के में जितने भी प्रीपोजिशंस कवर किए, जितने भी क्वेश्चंस पूछे, ये भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। सो यू जस्ट कैन प्रैक्टिस ऑल दोस थिंग्स। मोहित, एनी कंफ्यूजन राइट नाउ? No, sir. ओके जय, यू डोंट हैव कंफ्यूजन। पुष्पांजलि, शी डजंट। No, sir. ओके, अगर कोई कंफ्यूजन तो आप कल की क्लास में बता सकते हो। एंड इन दिस वे वी विल कीप गोइंग। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप पिछले टॉपिक्स को कवर करना चाहते हो, जो कुछ भी मैंने पढ़ा दिया और ये सब वही कवर करके बता रहे हैं, तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब सिंपल सी बात है, आप उस टॉपिक को कवर नहीं किया है, तो इट्स ओके। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। और अगर आपको देखना है, अगर उस टॉपिक को कवर करना है, सिंपल यूट्यूब में जाकर प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख सकते हो। इज दैट क्लियर? टॉकिंग अबाउट वो प्लेलिस्ट कौन सी है, जस्ट अ सेकंड। तो अगर आप सिंपल यूट्यूब में जाओगे तो जो पहली प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 90 डेज चैलेंज, जिसके अंदर 90 वीडियोस अपलोड होंगे। आज आपका 30th वीडियो था, कल 31st होगा। तो इस तरीके से अराउंड 28 के अराउंड वीडियोस अपलोड कर दिया। 30 वीडियोस है, सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो इफ पॉसिबल, अदरवाइज हम ऐसे ही आगे मूव करते रहेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलो जी, आई विल बी सेंडिंग यू एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप वेरी सून। So this was it in today's class. Now I'm gonna catching up with you guys tomorrow. Until then, bye bye. Take care. Have a great day ahead. प्रैक्टिस करते रहना। अभी 100 डेज का चैलेंज चला, अभी बहुत सारे संडेज में भेजने वाला हूँ, तो बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है ग्रुप में। सो जस्ट बी ऑनलाइन एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। मोहित, ही इज आल्सो प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड, लाइक he has been talking to the people for a long time, so I appreciate Mohit. Keep it up, and of course you are gonna be fluent speaker very soon. Take care. Bye bye.